इंडिया का होम सीजन शुरू होने से पहले हमें ये लगा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ना हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा पाजी। लेकिन आज का दिन है जहां न्यूजीलैंड ने 2-0 से ये सीरीज़ जीत ली है और एक मैच हालांकि बचा है मुंबई का। जवाबों से ज़्यादा हमारे पास सवाल खड़े हैं। जवाब तो है ही नहीं पाजी, सवाल ही सवाल हैं, बेतुके सवाल हैं। और अगर देखा जाए तो इस हालात में, लेकिन फिर भी तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। खटका दो। पाजी सवालों के बारे में तो चलो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे न्यूजीलैंड ने ये दूसरा टेस्ट भी जीत लिया है, तो अभी इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हैं ये सीरीज़ देख के, भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए? क्या उम्मीदें आपने लगाई थी और क्या किस तरीके से भारत उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा? उम्मीदें तो बहुत लगाई पाजी, हमने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी कि इंडिया ये कर देगा, इंडिया एक तरफा हरा देगा, अश्विन और जडेजा की जोड़ी जो है वो खोल देगी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी और सरफराज, और उसके बाद पंत की वापसी हो रही थी एक तरीके से उस चोट के बाद। तो ये एक था कि बहुत ज़्यादा होगा, उनके इर्द गिर्द एंकर बन के आएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। लेकिन किसी ने भी एक ऐसी कुछ टेस्ट मैच में वो दिखाई नहीं। जब हम, मुझे याद आता है जब हम टेस्ट मैच देखना शुरू किया था तो 5-5 दिन 3-3 सेशन वो लंबे लंबे दिखते थे कि एक ही बल्लेबाज को देख रहे हैं कैसे वो बॉलर्स को पका रहा है, कैसे अपने शॉट्स तैयार कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। कभी कभी ये दिखाते थे कि बॉलर को पका के थका के फील्डर्स को थका के फिर मारते थे। तो अलग अलग प्लानिंग थी। अभी तो पाजी मतलब वो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे 46 न्यू 36, और विराट के लिए चल रहा है पाजी वो 71 इज़ न्यू 81। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं अभी टीम में हैं, क्योंकि समझ ही नहीं है। मतलब एक वक्त वो था कि हम सब कुछ रीड करते थे, आज एक वक्त वो आ गया कि हम अपनी कंडीशंस भी नहीं रीड कर पा रहे हैं, किन कंडीशंस पे हमको खेलना है। ये हालात आ गए हमारे कप्तान के। या तो ये कह लो कि हम एक अभी भी T20 वर्ल्ड कप की जीत के चूर में हैं, ये भी समझ सकते हो आप। क्या बताएं पाजी? इसी के साथ ना पहले सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल मेरे पे यही है कि ये टीम इतना फ्रीक्वेंटली कोलैप्स क्यों हो रही है? आप बांग्लादेश के साथ देखिए, आप 114-15 रन पे आपने 6 विकेट गंवा दिए थे। अब आप न्यूजीलैंड के साथ आए, न्यूजीलैंड के साथ आपने पहला जो टेस्ट खेला गया बेंगलुरु में, वहाँ 46 रन पे आप पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग शुरू हुई तो आपने 400 रन की बेहतरीन पारी करी, लेकिन फिर 62 या 63 रन पे आपने 7 विकेट गंवाए। पहली इनिंग में इस वाले पुणे वाले टेस्ट मैच की आप 100-150 पे पूरे आउट हो गए। और मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि आपके बल्लेबाजों के पास वो एबिलिटी रही नहीं है कि भैया आप कहाँ, ऐसा लग रहा है कि एक सेशन भी नहीं खेल पाओगे। और आपके जो कोच आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं कि जो एक दिन में 400 रन भी मार दे और 2 दिन भी लगातार खेल जाए, लेकिन ये तो 2 सेशन नहीं टिक पा रहे हैं। अब मैं इसके लिए पाजी उनको जिम्मेदार भी तो नहीं ठहरा सकते हम किसी को भी। हम कलेक्टिव वो फेलियर कहा ना उन्होंने, कलेक्टिव फेलियर रोहित शर्मा ने। हाँ, इट इज़ ईजी टू से कलेक्टिव फेलियर फॉर रोहित शर्मा, बट एज अ फैन हम एक 12 साल से एक डोमिनेंस में थे। हमने एक वो टीम, जो टीम आज मतलब साल हो गए, 70 साल शायद, पता नहीं कितने मुझे नहीं, बाद वो जीते हैं, सीरीज़ जीते हैं पाजी। तो मेरे लिए तो ये था कि इतने इजी आप हारते हैं, सब हारती है, बड़ी बड़ी टीम हारती है। ऑस्ट्रेलिया हमसे लगातार 2 बार हार चुकी है बीजीटी में, पर इस तरीके से तो नहीं हारते जिस तरीके से हम हारे हैं। और वो साइमन डॉल का जो कमेंट आया, कि ट्वीट आया कि हम मिसकंसेप्शन है कि हम लोग स्पिन नहीं खेल सकते, इंडिया बहुत अच्छा स्पिन खेलती है, मिसकंसेप्शन है लोगों को। मतलब पाजी ये वो दिन गए सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वो दिन गए वाकई। अगर वो डीप थॉट, क्योंकि डीप देखा जाए तो वाकई वो दिन गए कि एग्रेशन आता है, साला क्या बोल रहे हो तुम यार हमारे बारे में, हमारे खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन अगर हम काइंड ऑफ सोचें तो वो थॉट्स आते हैं कि पाजी वाकई वो खिलाड़ी तो दिख ही नहीं रहे। वो खिलाड़ी था ना एक पुजारा, पिछली बार बीजीटी किया था कि यहाँ बॉल खा रखी है, यहाँ खा रखी है, यहाँ खा रखी है, यहाँ खा रखी है, यहाँ खा रखी है, वहाँ वो दिखाई थी उस बंदे ने अपनी। अभी
पुजारा का आपने मैंने जिक्र किया अभी आपसे और मेरी बात चल रही थी, आपने वो पुजारा का मुझे कितना बड़ा उदाहरण दिया। मतलब मैं जब ये बात समझ सकता हूँ तो और लोग क्यों नहीं समझ सकते। सही बात है ना पाजी। और रीसेंट हिस्ट्री भी देखना है तो यही कहती है कि कोविड के बाद से स्पेशली 2021-22 से वो आपकी टीम के जो टॉप ऑर्डर रहे हैं वो तो कभी भी लंबा स्कोर या कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं कर रहे हैं ना, पैचेस में रन आ रहे हैं। वरना अश्विन और जडेजा मिडिल ऑर्डर में आके रन मार दिए, ऋषभ पंत की ब्रिलियंस हुई, उन्होंने रन मार दिए। इंग्लैंड की सीरीज़ पे आऊँ मैं तो फिर उसमें आपके ध्रुव जुरैल ने रन थे, कितने मैच अक्षर पटेल ने बीच में आके वो 70-80 रन मारे। रविंद्र जडेजा के मुझे शतक याद आते हैं, सरफराज का एक मैच में 50-60 रन आए, ये यंगस्टरों ने मार दिए। फिर बांग्लादेश के साथ आपकी डूबती नैया अश्विन और जडेजा ने बचाई। एक सीरीज में जहां आपका मिडिल ऑर्डर का थोड़ा वो हुआ तो टॉप ऑर्डर कहीं तो होना था ना। अब पाजी आप बात कर रहे हैं बीजीटी के जीतने की, हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ हम एज अ फैन करना चाहते थे। लेकिन जैसी आपकी सिचुएशन है देख के अब डर लग रहा है कि हम उसके बारे में बात करें या ना करें, अपना एक्साइटमेंट हम दिखाएं या ना दिखाएं। पाजी बीजीटी जाके हम इन 4 बल्लेबाज अगर ये रन नहीं मारेंगे तो हम बीजीटी नहीं जीत रहे हैं। आज ही एक्सेप्ट कर लूँ मैं इसी चीज को तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इस फॉर्म के साथ इस तरीके के खिलाड़ी वो फॉल्स कॉन्फिडेंस बहुत गलत होगा जो आप कह रहे हो ना कि हम जाके भी अब नहीं हमें अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो डोमिनेंस था 12 साल तक, वो हमें मालूम था। लेकिन हाँ जो आज हम अपनी टीम को देख रहे हैं उस तरीके से तो है नहीं कि भाई आप ये बताओ मुझे कौन खड़ा होगा वहां बॉलर के सामने। बिल्कुल ना बाजी। और लोग आज के टाइम कह रहे हैं पुजारा को मिस कर रहे हैं, पुजारा को मिस कर रहे हैं। वो पुजारा को मिस नहीं कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं उस गेम स्टाइल को कि भैया कैसे वो पुजारा ना जो अपना विकेट पे वर्थ डालते थे कि भैया यार मैं 1 सेशन खेल लूँ, 2 सेशन खेल लूँ, मैं 100 बॉल खेल लूँ, 150 बॉल खेल लूँ, मुझे मतलब नहीं है कितने रन आ रहे हैं। वो बॉलर्स को थकाना, वो डॉट पे डॉट ओवर निकालते जाना, वो कला ना वो टेस्ट मैच में आज भी रहेगी। क्योंकि देखिए टेस्ट मैच ही एक ऐसा फॉर्मेट है क्रिकेट की शुरुआत से लेके आज प्रेजेंट 2024 तक जिसमें उतनी छेड़छाड़ नहीं हुई है जितनी और फॉर्मेट में हुई है। और तो टेस्ट क्रिकेट तो वही आज जो पहले खेला जाता था। आपकी टीम में सारे तो स्ट्रोक मेकर हैं, सारे। कौन ऐसा बल्लेबाज है आपके जो लगता है कि आपको बॉर्डर गावस्कर में जाके पुजारा वाला काम कर देगा? कौन ऐसा बैट्समैन है आपकी टीम में जो आपको लगता है बॉर्डर गावस्कर में जाके वो अश्विन और हनुमा विहारी वाला काम कर देगा? मुझे तो दिखते ही नहीं है, कोई भी नहीं दिखता। और फिर अगर देखिए आजकल अभी ये हारने के बाद हम लोग फिर क्रिटिसिज्म में चले गए उन 4 खिलाड़ियों के ऊपर, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा। हाँ 100% उनके फेलियर्स हैं, 101% है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल हाँ मानता हूँ। अगर हम मानते हैं पाजी उनको बाहर फेंक दें तो उसके बाद फिर टीम को एंकरिंग कौन देगा, रास्ता कौन देगा? हमारे वो हालात हो जाएंगे जो एक टाइम पे श्रीलंका को हुए थे कि महिला भी चले गए, संगकारा भी चले गए, सब चले गए और हम टीम को उस हाल पे छोड़ गए। तो वो भी तो नहीं होगा ना पाजी। हाँ मैं मानता हूँ उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, हम उस बात पे ज़रूर आएंगे उनकी बात पे। उससे पहले जसप्रीत बुमराह ने इन 2 टेस्ट मैच में, सिर्फ इन 2 टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, हाँ बहुत बड़े बॉलर हैं, सब कुछ हैं, क्या वर्कलोड इतना आ गया है क्योंकि कंटिन्यूटी में हम क्रिकेट खेल रहे हैं जबकि हम मानते थे कि उन्हें स्किप करना चाहिए था एक आधा, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए? या फिर बिल्कुल ही एक तरीके से निराश हो चुके थे बैटिंग को देख के इसलिए उनकी, या क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं दिख रहा था उन्हें कि भाई किस तरह से आउट करें, क्या करें? ये था पाजी। क्योंकि जसप्रीत बुमराह कंसर्न मेरे लिए इसलिए इतनी नहीं है, पर इतनी है कि क्या उनके पास वर्कलोड बहुत है। पाजी ये हो सकता है, अगर एक एक्सपेक्ट ये हो सकता है कि हाँ जसप्रीत बुमराह पे है वर्कलोड, लेकिन अगर आप पहला टेस्ट मैच हटा दें, पहली जो उनकी बॉलिंग आई फर्स्ट पारी में, उस टाइम ऐसा हो जाता कि न्यूजीलैंड के लिए विकेट वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था कि जो पहला जो स्टिकी फेस था वो तो भारत ने खेल लिया, और 35-40 ओवर का कि जहाँ फ़ायदा उठाना था बैट्समैन को, उस टाइम पे न्यूजीलैंड की बैटिंग आई। और दूसरे उसमें तो इतना खास विकेट था ही नहीं कि भैया जसप्रीत बुमराह को बॉल देते, क्योंकि हमारी तरफ से जसप्रीत बुमराह तो छोड़िए, उनकी तरफ से ना सऊदी ने इतनी बॉल डाली ना उनके विलो रूक ने इतनी बॉल डाली। तो वही है, जसप्रीत बुमराह तो इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर अस। जो कंसर्न हमारे लिए वो है वो स्पेशली ये है, और इसी के साथ में दूसरे अपने सवाल पे भी आता हूँ कि न्यूजीलैंड ने पाजी हमें एक्सपोज नहीं किया है। वो हमारी सालों से जो मैं बात कर रहा था 3-4 साल से चलते हुए वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर दी कि भैया बेंगलुरु में स्विमिंग कंडीशंस हुई, वहाँ हमारे बल्लेबाजों को उन्होंने पछाड़ दिया। पुणे में स्पिनिंग कंडीशन हुई तो हमारे बल्लेबाजों को उन्होंने पिछाड़ दिया। मतलब जहाँ हल्का सा ट्रिकी सरफेस आ जा रहा है
वहाँ हमारे बल्लेबाजों के पास कोई भी जवाब नहीं है बॉलर्स के लिए। जवाब इसलिए नहीं है ना पाजी, क्योंकि देखो आप जो खिलाड़ी खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, जब फिर वही बात आती है, अगर मैं पीछे जाता हूँ पाजी, हमने वो टेस्ट क्रिकेट्स देखी हैं जब तैयारियां हुआ करती थी टेस्ट क्रिकेट आने की। जब टेस्ट क्रिकेट आते थे तो तैयारी होती थी, प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। एक हाल ही अभी ट्वीट चल रहा है कि सभी प्लेयर्स ने रणजी ट्रॉफी खेली, तो विराट कोहली का आया 2012 में उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला, और उसमें एक था कि जबकि जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्होंने अपना लास्ट रणजी फाइनल खेला था 2013 में, फाइनल मैच खेला था। तो वो सोचने वाली चीज़ है कि आपने मैचेस, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट पाजी वो नहीं है कि हमने ठाए उठे पैड पहने और आ गए बाहर लाल बॉल खेलने। क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना, विराट कोहली ने वो तो छोड़ ही दिया है T20 फॉर्मेट, उन पे था टाइम, अगर वो दुलीप ट्रॉफी खेलते एक आधा वो खेल लेते, या फिर वो अब फिर या तो उन्हें इंग्लैंड जाने से भी तो रोकना था ना, किसी को इंग्लैंड भी तो जाना था ना उनको। ये तो फिर वही है ना पाजी, देखिए एज अ प्लेयर तो सबकी फैमिलियां है ना, लेकिन यही तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो आप फैमिली चुन लो। बिल्कुल, कोई मना नहीं कर रहा है, सब सपोर्ट है। ऑब्वियसली आपने इतना कुछ दे दिया है हमें, हम तो उसमें जी लेंगे, लेकिन आज जो आपके साथ हो रहा है वो एज अ फैन हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या ऐसा जो हमारी टीम के साथ हो रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा रोस्ट तो मुझे रोहित शर्मा को करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, कोई उनके पाजी T20 वर्ल्ड कप जीत गए। आज की क्रिकेट वो नहीं रही कि सब सेम है तीनों फॉर्मेट। व्हाइट क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो गया, रेड बॉल क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो गया। व्हाइट बॉल में तो आज आप जाओ 2 नेट पे प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाता है। रेड बॉल क्रिकेट वो गेम नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट तो यह है कि आपको जितना गेम मिलेगा खेलने के लिए उतने आप उभरेंगे। और इंडिया का हालिया का रोहित शर्मा और विराट कोहली का गेम आपको मालूम है कितना खेल के आए हैं, कितना नहीं खेल के आए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने क्यों परफॉर्म कर दिया? क्योंकि वो गेम खेल के आए थे, पीछे से 4-5 मैचेस रणजी ट्रॉफी के खेल चुके थे, इसलिए उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। और ऐसे ही आप लोकल क्रिकेट में से और बहुत लड़के उठाएंगे जो खेल रहे हैं। मकसद ये है कि विराट रोहित को पीछे खेलना चाहिए, शायद मुझे मानना है कि उन्हें खेलना चाहिए, तभी उनकी परफॉर्मेंस होगी आगे। बिल्कुल ना पाजी, और क्योंकि वो इस फेज में है ना, एक्चुअली में पहले आप यंगस्टर होते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी उस तरीके से अगर आप नहीं भी खेलते हो ना रिएक्ट कर जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस आपके बेटर साइड पे होते हैं, आपकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो आपकी बेटर साइड पे होता है। बॉडी जो आपकी होती है, आप चाहे इतना वर्क ना डालो, आपकी बॉडी उतना अच्छा रिएक्ट कर देती है। लेकिन आज जिस एज में है पाजी, रोहित शर्मा 38 साल के हैं, विराट कोहली 36 साल के हैं, तो आपको वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीजन शुरू हुआ फिर आप वो टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हो। आपको एक आधा मैच जो पीछे से ही आपको जो बिल्डअप बना के आना पड़ेगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। यू जस्ट हैव सेड दैट राइट नाउ रोहित शर्मा इज एजेड 38 ईयर्स, विराट 36 ईयर्स। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज पाजी कि आप, क्योंकि देखिए अंत तो आना है, जब इस डोमिनेंस का अंत आ गया तो इनका भी सबका अंत आना है एक सफ़र का। आप बिल्कुल पर्सनली रोहित शर्मा 4 लेजेंड हैं, आज मैं अगर इन लोगों को रिटायर कर दूँ तो वो लेजेंड इनके आगे लिखा जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा आपके हिसाब से कब तक आप देख रहे हैं इंडिया का? क्या ये उनकी बीजीटी की लास्ट सीरीज़ है या उनकी लाइफ का लास्ट टूर है? पाजी मुझे लगता है, और इस वजह थोड़ा मुझे डर भी है कि जब अब ये बॉर्डर गावस्कर पे जाएंगे ना, तो बॉर्डर गावस्कर अगर ये ऐसा ही अगर हमें ट्रेलर देखने को मिल रहा है ना, हो सकता है पिक्चर बिल्कुल ही इंडिया के विपरीत हो। क्योंकि उनके प्लेयर एक तो सारे के सारे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, स्कोर करे नहीं करे उनकी फॉर्म कैसी है उससे मैटर नहीं करता है, वो लोग डोमेस्टिक में लग रहे हैं। इसलिए आप कह रहे हैं गेम टाइम मिल रहा है। गेम टाइम मिल रहा है, गेम टाइम मिल रहा है ना। तो अगर कहीं ना कहीं हम बॉर्डर गावस्कर हारते हैं ना, तो एक वो कहते हैं ना, शब्द मैं यूज़ करना तो नहीं चाहूँगा लेकिन वो जलील वाली बात होती है ना, क्योंकि ऑडियंस और फैंस देखिए बहुत मीडिया बहुत ज़्यादा ब्रूटल है इंडिया पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज में, और खा जाएंगे, डिवाइडेड भी है, खा जाएंगे अगर बॉर्डर गावस्कर में। हाँ। और फिर एक तो मीडिया प्रेशर भी इतना हो जाएगा ना कि फिर आपको टीम से निकालना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी जो रोहित शर्मा और विराट के साथ हो रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत बर्डन है इस चीज़ का, वो कैरी करके चलते हैं, मीडिया प्रेशर ये सब चीज़ें। फिर वो इंसान का, क्योंकि वो बर्डन महसूस करता है इंसान कि यार मैं फिर से आउट हो गया, मैं फिर से आउट हो गया। विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी गेम खेलने पड़ेंगे, उनको मालूम करना पड़ेगा कि लेफ्ट आर्म के साथ वो जो अंदर आती हैं बॉल या जो उनके साथ दिक्कत है उन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, वरना ये पाजी मुझे लगता है, आप रोहित शर्मा कह रहे हो ये 100% ये लास्ट होगा। क्योंकि पाजी
ऐसा भी नहीं है ना, पुजारा और रहाणे तो खेल रहे हैं ना। ये हमें भी पता है कि उनका टीम में वापसी करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अच्छा लग रहा है आज भी कि भैया वो अपने हमारे डोमेस्टिक रूट्स के साथ जुड़े हैं, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है उन्होंने गिव अप कर दिया कि भाई टीम से बाहर हो गए तो भैया अब क्या करना, खेलना ना खेलना। और पांडे मेरे भाई, हारने वाले को नहीं कुछ समझा जाता, जो मेहनत करता है वही, जिसको आस है ना, उम्मीद है अपने आप से, हो सकता है वो उस उम्मीद से ऊपर वाले का करिश्मा हो जाए कि दिमाग में आ जाए कि चलो पुजारा को ही भेज आगे के लिए देख लिया जाए। क्योंकि आप जब भी आप अपने आप को अपने आप से बड़ा मानोगे, सबसे बड़ा मानोगे सिचुएशन में, तो फिर वहाँ आप फेल ही होगे। तो वो फेलियर इन दोनों के लिए फिलहाल तो बहुत तगड़ा लगा हुआ है। विराट कोहली मैक्सिमम 2 साल पाजी, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता बाजी, जिस फिटनेस से वो हैं, फिटनेस की तो बात ही नहीं है ना। फिट तो चाहे बंदा वैसे ही कितना फिट हो जाए, लेकिन बात तो ये है कि आप स्कोर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी तो नहीं है। फिर आप या तो फिर आप अपना गेम ही बदल दो, लेकिन फिर उसके लिए आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। 2 साल में तो आप बाहर नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आपका एंकर तो चाहिए ही चाहिए, एकदम तो नहीं निकाल सकते ना। आज हमने पुजारा को बाहर निकाल दिया, बात तो हम कर रहे हैं। पुजारा और रहाणे भी तो फिर पाजी वही है ना कि उनको भी तो एकदम ही निकाला ना। हाँ, तो सोचना चाहिए था ना फिर उस टाइम पे, ये भी तो सोचना चाहिए था ना, सब कुछ सोचना चाहिए था। सारा कुछ अगर मीडिया से, बीसीसीआई के मीडिया से चल रहा है, सोशल मीडिया से चल रहा है, लोगों की जो बातें उनसे थोड़ी ना चल रहा है, उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे हम। फिर वो है पाजी कि नई साइकिल भी तो आपको फिर नई तरीके से शुरू करनी है ना। हाँ, उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाजी बिल्कुल न्यू टीम आ जाएगी, फ्रेश लुक आ जाएगा। कम से कम ये तो होगा ना कि मैं इसीलिए 2 साल कह रहा हूँ, 2 साल में तो आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो। मैं तो बीजीटी फॉर मी विल बी द लास्ट, अगर बीजीटी हारते। और अश्विन और जड्डू, अश्विन जडेजा का तो लगभग अंती मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए एक आदमी गर्म कर रहा है कुर्सी बैठ के जडेजा के चक्कर में, या आप मानो या ना मानो, सेम कैटेगराइज्ड आदमी गर्म। हालांकि जडेजा ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तो वही है, विकेट भी निकाल रहे हैं, रन भी मार ही रहे हैं, कर ही लेते हैं, वो जिता के भी आए। लेकिन क्योंकि क्या होता है पाजी, वो है फिर वही बात है ना, जब हम सब पे देखते हैं फिर सब पे जाएगी वो निगाहें कि ये फिर वही बात होगी, कलेक्टिव फेलियर है, सबकी इसमें गलती है, तो सब दिखे जाएंगे, सब वो किए जाएंगे। हाल ही आपका बीजीटी का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया, आप आश्चर्य होंगे, मैं भी बहुत आश्चर्य हूँ 2-3 नाम देख के, ना देख के। इसी विपरीत साउथ अफ्रीका का स्क्वाड अनाउंस हो गया। अक्षर पटेल जो गर्म कर रहे थे कुर्सी इसमें बैठ के, अब उन्हें भेज दिया साउथ अफ्रीका, उन्हें ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा रहे। ये भी तो मेंटली खेला जा रहा है ना। आपने अभी जिक्र किया था पिछली वीडियो में, कहने लगा आप खिलाड़ी से कांटेक्ट कीजिए, आप उससे कांटेक्ट में रहिए। क्या पता अक्षर पटेल से कांटेक्ट किया हो ना किया हो कि भैया आपको टेस्ट बॉल क्रिकेट से हटा के हम वहाँ भेज रहे हैं। अब भैया ऑस्ट्रेलिया में उन्हें लगा होगा कि भैया नहीं है ज़रूरत इतनी, नहीं भेजा होगा इसलिए। लेकिन फिर वही है, कहीं ना कहीं बात रोहित और कोहली पे इसलिए हो रही है ना, क्योंकि रीसेंट में फॉर्म ही इतनी ख़राब है कि भैया कोई वो आ जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो 15-20 रन भी नहीं मार पाएंगे, तो ये वाली बात हो रही है। रोहित कोहली तो चलता रहेगा पाजी अभी, क्योंकि रोहित कोहली ने काम ऐसा कर दिया। अभी आप क्या देख रहे हो कि तीसरे मैच में, मतलब दिख रहा है, पहले बात तीसरे मैच में क्या हम बुमराह देख रहे हैं, क्या बुमराह देख रहे हैं, क्योंकि ये अभी खबर आ रही है कि बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा दिवाली के बाद, और बनता भी है बुमराह का। बुमराह उस तरीके का लोड नहीं ले पाएगा, ये समझ लीजिए। आपको अभी आकाशदीप सिराज हैं वही है बाजी, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, अब दे दो रेस्ट, दे दो बुमराह को। क्योंकि मुंबई में मैच तो ऐसा भी हो सकता है कि पाजी, अच्छा हाँ पाजी, ये बात हटा के ऐसी सिचुएशंस में जहाँ, क्योंकि देखिए आकाशदीप को हमने बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिला पिछले मैच में, तो उनको शायद खिला के आप अपनी जगह भी एक खराब कर रहे हो। ऐसे मौके पे क्या एक ऑलराउंडर बनता है या नहीं बनता है? मीडियम ऑलराउंडर, मीडियम पेस ऑलराउंडर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है पाजी। लेकिन फिर वही है, बीच सीरीज में तो नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए क्या आपके हम ऑलराउंडर्स होने चाहिए ना ऐसी सिचुएशंस के लिए। ऐसी सिचुएशन में हाँ काम आएगा, क्योंकि फिर आपके जो एक स्पॉट पे है ना, वो आपको एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी मिल जाएगा, बॉलर भी मिल जाएगा। बिल्कुल एज अ मीडियम पेसर आपको वो ऑलराउंडर मिल चुका है, तो फिर आप डेफिनेटली आपके पास एक क्वेश्चन मिल जाता है कि भैया ये ऑलराउंडर आ गया हमारे पे, इससे हम एक्स्ट्रा बॉलिंग भी करा लेंगे, और हो सकता है कि उस प्लेयर की जगह फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर भी हमें मिल जाए। ये भी सही बात है। घूम के मेरा सवाल फिर वही आएगा, क्योंकि द क्वेश्चन अराइजेज अगेन पाजी, कंडीशंस क्यों नहीं पढ़ पाए? कंडीशंस में ऐसा क्या वो था कि आपको रोहित शर्मा को देख के क्या लगता है कि वो कंडीशंस क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पाजी पहला टेस्ट मैच
उन्होंने कहा कि भैया हम चेज करेंगे, हम पहले बैटिंग करेंगे, उस विकेट पे जहाँ हो सकता था शायद चेज हो जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय टीम ने ना वो पिच से खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, वहाँ वहाँ भारतीय टीम के वो उल्टा पड़ा है। वो अगर आप 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल ले लो अहमदाबाद में, आप ये पुणे वाला ले लो, वो वहीं पे मुझे फिर वो रवि शास्त्री वाली बात याद आती है कि भैया पिच को ना गेम से निकाल लो, हमें मतलब है कि किसी भी कंडीशन में 20 विकेट निकालने हैं हमें। और यही रोहित शर्मा की मुझे थोड़ा कमी लग रही है कि वो थोड़ा पिच को और कंडीशंस को रीड करने में थोड़े असफल रहे हैं। वो मुझे रवि शास्त्री का बड़ा मोटिवेटिंग डायलॉग लगता है पाजी, वो जो रवि शास्त्री ने कहा था। इसी के साथ पाजी द न्यू सेंसेशन न्यूजीलैंड ने भी जीती, किसके हाजिरी में, गैर हाजिरी में, उनका जो टॉप एलीट, जो उनका फ्रंट ऑन बैट्समैन है, जो उनको रन करता है उनकी टीम को, दैट इज़ केन विलियमसन, उनके पीछे जीती पाजी। और उसी के साथ साथ एक नया स्टार बन रहा है रचिन रविंद्रा पाजी। एलीट बैटिंग है उस बंदे की भी, मतलब क्या बंदा बेखौफ खेलता है और हर तरीके के शॉट्स हैं उसके पास। न्यूजीलैंड की बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लगी मुझे। अगर आप रचिन रविंद्रा को भी बात कर रहे हैं, अगर पूरी टीम की बात करें तो जिस तरह कॉनवे और लेथम ने शुरू किया, उन्होंने रिवर्स स्वीप और स्वीप, फिर आपके रचिन रविंद्रा आया, वो ऐसा लग रहे थे कि बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है स्पिन। भले ही क्या नाम है, हो सकता है कि हमारे जो, मुझे कहीं ना कहीं अगर आप पूरा मैच साइड में हटाएंगे पुणे वाला, कि आप सैंटनर की स्पीड देखें और हमारे स्पिनर्स की स्पीड देखें। एक तो सैंटनर और वॉशिंगटन को सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि वो बहुत ही क्लोज टू द स्टंप डाल रहे थे, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे। वहीं अश्विन जडेजा थोड़ा सा वो विकेट के इधर उधर गए। और फिर ये भी लगता है कि शुरुआत में रोहित की कप्तानी का भी थोड़ा एरर था कि उन्होंने क्लोज इन कोई फील्डर नहीं रखा। वो आपके यार अश्विन जडेजा बेस्ट बॉलर्स हैं इन द वर्ल्ड, बिल्कुल आप उनके हिसाब से मतलब बैट्समैन को डर होता है कि भाई इन पे आउट ना हो जाऊं, इनको थोड़ा संभाल के खेलना। और वहीं आपने फिर वो इधर उधर फील्डर नहीं लगाए ना क्लोज में, वो कंफर्टेबल कर दिया आपने। वो तो जैसे चाह के आगे बढ़ के टैप करके रन ले रहे थे। मतलब एक टाइम तो ऐसा हो रहा था कि वो जब भी शॉट खेल रहे थे या बैट चला रहे थे तो चौका छक्का 4 या 5 के रन रेट से खेल रहे थे वो, बताओ। और उनको काफ़ी मदद हुई पाजी चेन्नई की तरफ से भी, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रचिन रविंद्रा को। उसी के साथ साथ पाजी दूसरे टेस्ट में लेथम लेके आए मिचेल सेंटनर को। आपने और मैंने कभी नहीं सोचा था, हाँ ये तो सोचा था कि ये बहुत तगड़े बॉलर हैं, पर ये नहीं सोचा था कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट फिगर्स निकाल लेगा इस सीरीज़ में। पाजी मिचेल सेंटनर ने पाजी वो आंखें खोल दी वो कि वाकई हमें वाकई स्पिन नहीं खेलनी आती पाजी। आगे की बॉल पीछे खेल रहे हैं, पीछे की बॉल आगे खेल रहे हैं, कोई जजमेंट, कोई अटैक ऐसा नहीं है, अगर डेड कर रहे हैं तो डेड कर रहे हैं, मतलब कोई प्लान नहीं था। मिचेल सेंटनर जो कि फ्रंट ऑन बॉलर नहीं है उनके, मिचेल सेंटनर पाजी बिल्कुल ना पाजी। वो ये चीज़ फिर वही दर्शा रही है कि जिस तरह से अगर आप हमारा स्क्वाड देखो, सारे तो भैया वाइड बॉल भी खेलते हैं, सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था देख के कि भैया अगर ये 20 बॉल भी अगर डॉट कर देगा तो ऐसा लग रहा था 21वीं पे वो रिलीज शॉट ना उनके लिए छक्का है। जहाँ क्या होता था पुराने टाइम में बल्लेबाज सिंगल डबल निकाल रहे, शॉट डॉट भी कर दे रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं भैया अच्छा 3 4 5 डॉट हो गई, अब लगता था कि नहीं यार ये अब लप्पा घुमाएगा, तो मज़ा नहीं आया। बिल्कुल मज़ा बिल्कुल नहीं आया। और मज़ा ना हमें आया, ना पांडे जी को आया, ना क्रिकेट के फैंस को आया। मज़े के साथ साथ पाजी इस दिन 26 अक्टूबर को 2 रिकॉर्ड हुए हैं। पड़ोसी मुल्क 3 साल बाद जीता है और हम 12 साल बाद हारे हैं पाजी। तो बड़ा ही गमगीन माहौल है हमारे साथ। लेकिन ये एक चोट पाजी मानते हो आप कि देखो हम बचपन से जीतते हुए तो नहीं देखते आ रहे इंडिया को, ये तो आप मानते हो, हम बचपन से नहीं देखते आ रहे, लेकिन हमें आदत हो गई थी। वो 12 साल हो गए थे, वो एक सीरीज़ 18 सीरीज़ बहुत बड़ा एक स्ट्रीक होती है, तो वो थोड़ा सा हमें फ़र्क पड़ा पाजी। तो पाजी जैसा कि आपने कहा कि हाँ हम वो बचपन से भी देखते हुए नहीं आ रहे हैं, और मेरा मानना तो यही रहा है कि ये जो सीरीज़ रही है ना, जैसा कि शुरू में बोला मैंने, इसने हमें जवाबों से ज़्यादा हमारे पास सवाल खड़े कर दिए हैं। अब वो जो जीजी एरा की शुरुआत हुई है उसमें श्रीलंका से हम 27 साल बाद हारे हैं, श्रीलंका 27 साल बाद जीती, न्यूजीलैंड आपकी क्या नाम है 70 साल बाद हरा के जा रही है और 12 साल बाद हमारी होम स्ट्रीक उन्होंने तोड़ी है। तो थोड़ा बड़ी ही शेकी स्टार्ट हुई है जीजी न्यूजीलैंड। और बता दूं आपको श्रीलंका से हार के आ रही थी, ठीक है, और वो हालात थे श्रीलंका ने उसी बॉलिंग लाइनअप के साथ 600 650 रन मार रखे थे। तो ये है। इसी के साथ साथ पाजी
हमारा जो वर्ल्ड कप का जो WTC का सिनेरियो भी है ना, वो अब 4 माफ़ कीजिएगा, टोटल अब हमारे पास 6 मैच है, 7 मैच बचे हैं 6 मैच, 5 बॉर्डर गावस्कर के और एक ये 6 मैच बचे हैं। 6 में से पाजी हमें कितने जीतने हैं? 4 जीतने हैं। 4 जीतने हैं। मतलब अगर हम ये जीत जाते हैं तो हम VGT मतलब बॉर्डर गावस्कर हमें जीतनी है। जीतनी तो है पाजी, इसके साथ जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बहुत लंबा सफ़र है आपके साथ मेरा, बहुत मुश्किल रहेगा। बिल्कुल पाजी, और हो सकता है कि भैया इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। बस ये लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर हम कहीं हारते हैं ना, और अगर मुझे लग रहा है जो फीलिंग आ रही है वो हारेंगे, तो भैया बहुत से जो हमारे प्लेयर्स हैं टीम में, हो सकता है उनके करियर 100% उथल पुथल तो होगी, ये तो पक्की बात है। अगर हम BGT का फ़र्क पड़ता है, हम नहीं क्वालिफाई करते हैं WTC के लिए, आई होप सो नॉट, लेकिन 100% उथल पुथल होगी पाजी। बड़ी बड़ी लोगों पे नज़र रहेंगी, छोटे लोगों पे नहीं। छोटा तो ही नहीं कोई, सब बड़े ही हैं, सब बड़ों पे नज़र होगी। वो कहता है ना, जंगली शेर को वो शिकार दिख जाएगा, तो फैंस को, मीडिया को, वो पूरी जो एक वो टारगेट है ना 16-18 जने हैं उनके, फिर वो जो बस 5-6 जने हैं उन पर टारगेट हो जाएगा 100%। और तो भैया इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, और जल्दी मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। जय हिंद। जय हिंद।